चर्चा करेंगे कि भगवान के जो पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं उनका क्या कारण है। तो तीर्थ यानी घाट, जिसे पाकर संसार समुद्र से पार हो जाए उसको क्या बोलते हैं, तीर्थ। अतः मोक्ष प्राप्ति के उपायभूत रत्नात्रय धर्म को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ करोति इति तीर्थंकर, धर्म रूपी तीर्थ के जो प्रवर्तक होते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। और तीर्थंकरों का तीर्थ, उनका शासन सर्वजन हितकारी होता है। सर्व सुखकारी होने से सर्वोदय तीर्थ कहा जाता है। जीव यदि सम्यक पुरुषार्थ करे तो पतित से पावन, नर से नारायण एवं अपूर्ण से पूर्ण बन सकता है। और 16 कारण भावनाओं को भाता हुआ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। और कालचक्र के परिणमन में इस एक कल्प काल के अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल में क्रमशः 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं। तो जगत उद्धारक आत्मकल्याणकारी तीर्थंकर भगवान ऐसा पुण्य संस्कार लेकर आते हैं कि जिससे उन्हें पंच कल्याणक रूपी विभूति प्राप्त होती है। उनका गर्भ में आना, जन्म लेना, दीक्षित होना, केवल ज्ञान पाना और निर्वाण को प्राप्त होना, ये सभी बीज से वृक्ष तक की सार्थक सफल यात्रा का द्योतक है। जीवन के जो विशेष घटनाएं घटित होती हैं उनके जीवन में, गर्भ से लेकर मोक्ष तक के, उन्हीं को पंच कल्याणक कहते हैं। जीवन के इन्हीं पंच पावन प्रसंगों पर देवगढ़, विद्याधर और मनुष्य आदि पूजा आदि महोत्सव करते हैं। यही महा महोत्सव के 5 दिन पंच कल्याणक के नाम से जाने थे। फेमस तो 5 हैं, लेकिन घट यात्रा, ध्वजारोहण, गर्भ कल्याणक में उत्तर रूप और पूर्व रूप कभी कभी ऐसे होते हैं तो 7 दिन के हो जाते हैं, कई जगह 8 दिन के हो जाते हैं। कई बार एक कल्याणक 2 दिन कर लेते हैं। मुख्य रूप से जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसका मुहूर्त देखा जाता है, क्योंकि उस दिन का महत्व रहता है। उसी दिन की प्रशस्ति लिखी जाती है प्रतिमा पे जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है। तब कल्याणक के दिन दीक्षा होती है और दूसरे दिन फिर सुबह की बेला में आहारचर्या होती है और दोपहर में सूर्य मंत्र आदि की क्रियाएं जो लगभग 2-3 घंटे लगते हैं केवल ज्ञान कल्याणक होने के बाद, समोसरण की रचना होती है। फिर दूसरे दिन 5वां कल्याणक जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, मोक्ष कल्याणक, यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद गजरथ परिक्रमा कोई जरूरी नहीं रहती है, प्रभावना का अंग है, जहाँ पे अनुकूलता होती है, उत्साह होता है तो परिक्रमा भी हो जाती है। तो इस प्रकार से इन धातु या पाषाण के नवनिर्मित पंचकल्याणक कोई जरूरी नहीं है। सामान्य से कई लोग नहीं करते हैं पंचकल्याणक, तो वेदी प्रतिष्ठा हो जाती है, लेकिन प्रतिमा में सूर्य मंत्र या तो आचार्य परमेष्ठी होते हैं या उपाध्याय परमेष्ठी या मुनि, इसके अलावा अन्य कोई सूर्य मंत्र देने का अधिकारी नहीं है। जो स्वयं वस्त्र धारण नहीं करता है वही दिगंबर प्रतिमा को सूर्य मंत्र दे सकता है, क्योंकि उसी जो आचरण कर रहा है, उस पद पर चल रहा है, उसकी विशुद्धि भी रहती है। इस प्रकार से जिसके गुणावरोपण से पाषाण धातु निर्मित प्रतिमा परमात्मा के रूप में, पहले दिन जैसे ही भगवान के तप कल्याणक के संस्कार होते हैं उसी दिन से पूज्य बन जाते हैं, लेकिन वह मुनि महाराज के रूप में रहते हैं। दूसरे दिन जैसे केवल कल्याणक दूसरे दिन होता है तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जब सूर्य मंत्र आदि की क्रियाएं होती हैं तो उसके बाद पूज्य बन जाती है भक्त प्रतिमा। फिर मुनि महाराज भी नमोस्तु करते हैं, सामान्य लोग तो करते ही हैं, फिर मोक्ष कल्याणक की क्रियाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इस कली काल में साक्षात तीर्थंकर भगवान का अभाव है, अतः श्रावक उन आदर्श आराध की पूजा भक्ति आराधन हेतु बिंबों को ही प्रतीक बनाकर प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करते हैं। आद्य शासन नायक तीर्थंकर आदिनाथ हुए हैं। अतः मूल परंपरा और इतिहास की दृष्टि से
प्राय उन्हें ही विधि नायक बनाकर, विधि नायक की बनती ना, चांदी की प्रतिमा बनती है, 9 इंच की रहती है, करीब 11 किलो के वजन का होते हैं विधि नायक। फिर जिसकी जैसी अनुकूलता चांदी की बनती है। वो विधि नायक का मतलब होता है कि उसी के ऊपर पूरे संस्कार किए जाते हैं। जैसे दूल्हा होता है ना, इसी प्रकार से मूल नायक होते हैं भगवान, वेदी के, मंदिर के, नगर के मूल नायक। ये पूरे पंचकल्याणक के विधि नायक, जो प्रतिमा वो प्रतिष्ठित होने के बाद किसी भी वेदी पर रखी जाती है, वही आहारचर्या को निकलते हैं, मतलब प्रतिमा। और उसी पर जो आचार्य ऋषि होते हैं जिस पंचकल्याणक में, अथवा जो बड़े महाराज होते हैं ना, उस प्रतिमा पे पूरी विधि करते हैं। विधि का मतलब विधि नायक। उन्हीं बाकी प्रतिमाओं में तो होती है, जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना सब, तो एक प्रतिमा के ऊपर तो मूल संस्कार किए जाएंगे, बाकी शुरुआत उसी से होती है, फिर बाद में और प्रतिमाओं पे क्रमशः और मुनिराज जो होते हैं वो संस्कार करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आगे के क्रम में वह कौन सा कल्याणक आता है, गर्भ कल्याणक। ये तो आपको मालूम ही है, घट यात्रा देखते हैं ना आप लोग, ध्वजारोहण क्यों किया जाता है कि उससे दिशा का मालूम हो जाता है, उत्तर दिशा में गई तो क्या होगा उसका पताका बोलते हैं ना, ध्वजा जहाँ जाती ना, तो ये प्रक्रियाएं उससे ही प्रारंभ होती हैं, ये उसका अंग हैं। लेकिन वो गिनते नहीं हैं दिन में लोग, लेकिन हम तो उसको भी पंचकल्याणक का ही अंग मानते हैं, क्योंकि घट यात्रा ध्वजारोहण ध्वजारोहण से शुरुआत, कभी कभी गर्भ कल्याणक के साथ भी उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो पंचकल्याणक आदि होते हैं, वेदी प्रतिष्ठा होती है, मंदिर के शिलान्यास होते हैं, ये मुहूर्त से होते हैं, इसलिए चातुर्मास में नहीं होते। कई कई जगह उल्लेख मिलता है चातुर्मास में ही पंचकल्याणक हुए, कोई विशेष परिस्थितियाँ रहती हैं तो कई बार हो भी जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जिस प्रकार से विवाह आदि के मुहूर्त होते हैं, इसी प्रकार से पंचकल्याणक भी मुहूर्त में ही संपन्न होते हैं, क्योंकि स्थायी कार्य हैं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होना है, दीक्षा आदि होना है, तो ये दीक्षा के लिए भी लिखा है कि अच्छे काल में अच्छे मुहूर्त में ही दीक्षा लें। इसी प्रकार से पंचकल्याणक महोत्सव, ये जो प्रतिमाएं, नवीन प्रतिमाएं आती हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा इसके माध्यम से हो जाती हैं, पूजनीय बन जाती हैं। और किसी किसी की स्थिति अच्छी नहीं है अनुकूलता पंचकल्याणक कराने की, तो लघु पंचकल्याणक से भी कर लेते, अथवा दूसरी जगह वो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करवा के भी ले आते हैं। आजकल हर व्यक्ति की, हर गांव वालों की भावना होने लगी है कि मैं भी अपने नगर में ऐसा पंचकल्याणक संपन्न करवाऊं। हर व्यक्ति की भावना होने लगी। पहले साधु नहीं मिलते थे, आजकल अनुकूलता रहती है, तो इस प्रकार से हो जाता है। तो इस प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव जब स्वर्ग से चय होने के निकट होता है और देवायु मात्र 6 माह शेष रह जाती है, तब इंद्र अवधि ज्ञान से जानकर कि तीर्थंकर गर्भ में आएंगे, इसकी सूचना कुबेर को देता है। कुबेर इंद्र की आज्ञा पाकर रत्नों की वृष्टि करता है। यह रत्न वृष्टि गर्भावतरण के 6 माह पूर्व से लेकर जन्म पर्यंत यानी कुल 15 माह तक प्रातः, मध्याह्न यानी दोपहर और सायंकाल दिन में 3 बार राजभवन के प्रांगण में होती है। लोग सोच रहे हम होते तो उठा लेते रत्न, लोगों के मन में लालच आ रही होगी ऐसी चीज़ें देख के। जब वहाँ भी बरसाए जाते तो लोग बटोर ले जाते हैं, ढूंढते हैं कुछ तो मिल जाए। लोगों को फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो कैसे देखो लालायत रहते हैं। और इधर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन लोग बटोरने नहीं आते। वहाँ बटेगा, मालूम भी है कि ये उतना वैसा नहीं है, लेकिन मिल रहा है फ्री में तो ले लो। इसलिए कहते कई बार जिनवाणी पे कई लोग बताते हैं, मूल आदि इसलिए लिखते हैं कि आदमी को अगर फ्री में देंगे तो उसकी कीमत नहीं समझते, इसलिए शास्त्र दान। अभिषेक शांति धारा का भी देखा होगा आपने कि अगर निःशुल्क होती ना तो महत्व नहीं, और बोली लग के लेंगे बड़े तो आनंद आता है, लोगों को होड़ लगती है, कंपटीशन होता है कि हमें भगवान को विराजमान करना है, कितना भी लग जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमें विराजमान करना है बस। सौदरमिंद से भी बढ़ करके लोगों का उत्साह विराजमान करने में। कई जगह कंपटीशन सौदरमिंद का रहता है बस, उसके बाद धीरे धीरे फिर
बनते जाते जब पात्र बड़े बड़े, तो इस प्रकार से दिन में 3 बार होती है। एक बार में 3.5 करोड़ प्रमाण होती है। श्री धति कीर्ति आदि 99 विद्युत कुमारी और दिक् कुमारी देवियाँ भी 6 माह पहले से बड़े हर्ष के साथ दिशाओं और विदिशाओं से आ जाती हैं। वे आकर बड़े संतोष से जिनेंद्र भगवान के होनहार माता पिता को नमस्कार करती हैं और कहती हैं कि हम इंद्र की आज्ञा से स्वर्गलोक से यहाँ आई हैं। हे देवी, आज्ञा दो, समृद्धि संपन्न हो और चिरकाल तक जीवित रहो। इस प्रकार की उत्तम वाणी को बोलती हुई वे देवियाँ महान आदर के साथ भगवान की माता के आदेश की प्रतीक्षा करने लगती हैं। उस समय परम आश्चर्य को प्राप्त कितनी ही देवियाँ माता की आवश्यक सेवा परिचर्या में, कितनी ही श्रृंगार सज्जा में, कितनी ही रक्षा में और कितनी ही देवियाँ मात्र शोभा बढ़ाने के लिए तत्पर हो जाती हैं। इस प्रकार सुखपूर्वक समय व्यतीत होता है कि एक दिन रात्रि के पश्चिम प्रहर में जब माता उत्तम सैया पर सुखपूर्वक शयन कर रही, तभी वह हाथी, वृषभ, सिंह, 2 माला, लक्ष्मी, अभिषेक, पूर्णचंद्र, सूर्य कलश, युगल, मीन युगल, सरोवर, समुद्र, सिंहासन, देव विमान, नागेंद्र भवन, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि रूपी 16 स्वप्न देखती है और अंत में अपने मुख में प्रवेश करते हुए शुभ वृषभ यानी बैल को देखती है। प्रातःकालीन जय जयकार और वाद्यों की मंगल ध्वनि से जागकर स्नान आदि कार्य से निवृत्त हो मंगल वस्त्राभूषण धारकर प्रसन्न चित्त वह अपने पति के समीप जाती हैं और रात्रि में आए हुए स्वप्नों का वृतांत कहकर उनका फल जानने की इच्छा प्रकट करती है। स्वप्नों को सुनकर तीर्थंकर के पिता अवधि ज्ञान से विचार कर उनका फल बतलाते हैं। तो यह कल्याणक पूर्व और उत्तर क्रियाओं के रूप में, तो इस प्रकार से ये पुण्यात्मा के आगमन से चारों तरफ तेरे जीवन में खुशहाली एवं अच्छे विचारों को देने वाला है। तो गर्भ काल में जैसी संतान आती है वैसे विचार माता के मन में विचार आते हैं। पूर्व के अच्छे संस्कार आदि किसी जीव में होते हैं, वैसे ही भाव हुआ करते हैं। तो आज संस्कार को देने वाली जननी ही संस्कार से रहित हो गई और संतान में पक्षपात करने लगी और भ्रूण हत्या जैसे जघन्य पाप कराते भी डरती नहीं हैं। आज उन माताओं को सोचने की आवश्यकता है जिस लड़की के भ्रूण में मारने के भाव करती हो, मरवा देती हो, वह भी मरु देवी के तरह किसी की माता बन सकती है और भी महान संत के रूप में वह पुत्र बन सकता है, महान आरिका बन सकती है। इसलिए संतान में पक्षपात ना करें। संतान तो संतान है। जिन्होंने हमें आत्म कल्याण का मार्ग बतलाया एवं स्वयं भी उन कल्याण मार्ग पर चलकर जन्म मरण से रहित हुए, उन तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन की वे 5 घटनाएं जो पंचकल्याणक के रूप में जानी जाती हैं। देव विद्याधर एवं मनुष्यों द्वारा विशेष प्रकार से हर्षोल्लास मनाया जाता है। हम देखते हैं जितना और चीज़ों में उत्साह नहीं रहता, लेकिन जहाँ पे छोटे छोटे गांव में भी जब पंचकल्याणक हुए, छोटी सी समाज थी, लोगों ने कहा कैसे करेंगे। जब हुआ तो ऐतिहासिक हुआ कि छोटे छोटे गांव में बड़ा उत्साह रहता है। बड़ी बड़ी जगह तो रहता ही है, इतना शहरों में नहीं रहता क्योंकि उधर होते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, लेकिन छोटे गांव वालों में बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा महा आयोजन पहले एक व्यक्ति कराता था, रथ चलाता था। रथ चलाते चलाते सिंगई उपाधि दी जाती थी। सिंगई, सवाई सिंगई सेठ और श्रीमंत सेठ और भी ऐसी उपाधियाँ दी जाती थी। ऐसा सुनते हैं कि अगर रथ टूट गया, मान लो रथ चलाया टूट गया, तो टूटे सिंगई चेंचे सिंगई आवाज़ आ गई रथ के पहिए में, तो वो चेंचे करते ना, वो ऐसा बोलते हैं। बुंदेलखंड में ये परंपरा रही है। पहले एक व्यक्ति पंचकल्याणक कराता था। पहले ऐसा सामूहिक नहीं होते थे, लेकिन उसमें क्या होता है, विवाद होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति कराएगा तो अहम आ जाता है उसको, उसके परिवार रिश्तेदार वाले आते हैं और लोग देखते रहेंगे। आजकल लेकिन आशीर्वाद मिलता है आचार्य भगवान का कि इस पूरी समाज ही मिलके कराए। पुण्यार्जक भले ही बन सकता है कोई, लेकिन नहीं बनते आजकल। विधान आदि की अलग बात है। सिद्ध चक्र आदि विधान होते ना, तो हर व्यक्ति की भावना यही होती कि हम अपने परिवार से एक बार सिद्ध चक्र जरूर कराए, और करवाना भी चाहिए।
लेकिन किसी की नहीं होती अनुकूलता तो फिर समाज में जो मिलकर होता है एक उत्साह, उमंग, जैसे पहले मंदिर होते थे व्यक्तिगत बना लेते लोग, अब बाद में वो उसको अहम आ जाता है, मेरी बेदी है, मेरे भगवान हैं, दूसरे लोगों को वो प्रोत्साहन नहीं देता है तो लोगों को तकलीफ होती, इसलिए पंचायती मंदिर, ना बेदी पे किसी का नाम होगा, ना मंदिर पे किसी का नाम होगा, सबका अधिकार होगा। इस प्रकार से उन जिन बिंबों पर स्थापना निश्चित पंचकल्याणों की विधि संपन्न की जाती है। अब कोई प्रश्न भी करता ना कि पंचकर्णक तो एकांत में भी किए जा सकते हैं, उनके लिए इतने बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार करके क्यों किया जाता है? तो यह कथन समीचीन है, किंतु आत्मार्थी जनों को पंचकर्णक की विधि प्रत्यक्ष देखने को मिले। अच्छा बताओ, जब पंचकर्णक हुए थे, कभी हुए होंगे साक्षात भगवान के, अपन ने देखे ही नहीं, याद है क्या? ये जिस प्रकार से अपन नाटक के द्वारा दिखाते हैं ना भगवान को कैसे वैराग होता क्या, इसी प्रकार से ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से हमें गर्भ से लेकर मोक्ष तक की क्रियाएं देखने को मिलती हैं और ज्ञात होता है कि देखो कैसे वैराग हुआ, साक्षात पास से देखने को मिलती हैं। अन्य माध्यम से ये क्रियाएं करने का अधिकार अष्टपौढ़ ग्रंथ में मना किया है, नाटक में नहीं कर सकते। आप देखते होंगे आर्चर्या में प्रतिष्ठाचार्य ही निकलते, ब्रह्मचारी, कई संघों में वो अलग जो है वो अलग है, लेकिन इधर ब्रह्मचारी प्रतिमा को सिर पर रख के गन्ने का रस लेते हैं, जैसे आहार में इक्षु रस, तो वो गिराते जाते हैं, लेते नहीं हैं। पहले साइड में होता था, अब तो मंच पे ही होने लगा, क्योंकि वो आहार थोड़ी हो रहा है, वो तो एक दिखाना है क्रिया की ऐसे आहार लिया आदिनाथ भगवान ने। लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से आहार भी देते हैं, भगवान ही को तो दे रहे आहार, भले ही ले कोई दूसरा ले, करना तो पड़ेगा क्रियाएं, भगवान का तो हाथ है नहीं, कैसे करोगे? तो दिखाने के लिए कि आहारचर्या ऐसी होती है। पूरे पंचकल्याणक के माध्यम से देखने को मिलता है कि जीवंत कैसे क्या हुआ होगा। वैसे वो लिया नहीं है अंदर, लोग ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मिनट, तीर्थंकर का जो होता है वो अलग बात है, लेकिन मुनिराज जो गिराते हैं ना, जैसे गिरता है तो ले नहीं सकते। एक बार हम रामटेक में आहार ले रहे थे, रामटेक महाराष्ट्र में आहार ले रहे थे, एक बच्चा खड़ा था, छोटा सा बच्चा था, और हमारी अंजलि में ऐसे दाल का पानी कुछ गिरा, वो बच्चा नीचे से देख रहा था, उसके मुख में चला गया, वो ऐसे देख रहा था चला गया, और उस बच्चे ने फिर ऐसे ऐसे जीभ चलाई, देखो उसका कोई उद्देश्य नहीं था, चला गया। ऐसे आहार में से कोई सामग्री मुनिराज दे नहीं सकते। मुनिराज दूसरों से तो आहार ले रहे हैं, थोड़ा सा गिर जाता तो अंतराय कर देते। उन घटना विशेष से परिणाम में निर्मलता आती है, सम्यक्त की प्राप्ति में भी निमित्त बन सकते हैं, अतः अधिक सहधर्मी जन लाभान्वित हो, इसलिए बृहद स्तर पर अनुष्ठान किए जाते हैं।